6-7 मिनट। क्या ईरान युद्ध में अब यूक्रेन की भी एंट्री हो चुकी है? जो खबरें और दावे सामने आ रही हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। खबर यह है कि ट्रंप और जेलेंस्की ने ईरान युद्ध को लेकर एक गुप्त डील की, जिसके तहत अब जेलेंस्की यूक्रेन के गुप्त हथियार ईरान को तबाह करने में इस्तेमाल करेंगे। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अमेरिका और यूक्रेन की डील के तहत आए हथियारों का इस्तेमाल अमेरिकी सेना के साथ साथ इजरायली सेना भी करने लगी है। फरवरी 2026 से आज तक अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाए हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि अब ट्रंप को लगता है कि अगर हमने जल्दी ही ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह से तबाह नहीं किया तो इजराइल के साथ साथ पूरे अरब को ईरान तबाह कर डालेगा। खबर तो यहां तक है कि ईरान युद्ध में ट्रंप ने यूक्रेन को भी शामिल करना शुरू कर दिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जेलेंस्की ने ट्रंप को भरोसा दिलाया है कि वो ईरान के शाहिद 136 ड्रोन और मिसाइलों को तबाह करने के लिए अपने माहिर कमांडर और स्पेशल टीम को ईरान के खिलाफ जंग में उतार देगा। इसी को ट्रंप हर हाल में तबाह करना चाहते हैं। पिकैक्स को कर देंगे तबाह, ट्रंप का परमाणु मिशन। वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप ने दो टूक कहा है कि हम बहुत जल्द उस इलाके पर भारी प्रहार करने जा रहे हैं। वॉशिंगटन का लक्ष्य ईरान में सत्ता परिवर्तन करना नहीं, बल्कि ईरान को पूरी तरह परमाणु मुक्त बनाना है। हार्मुज पर ईरान का नियंत्रण पूरे विश्व बाजार के लिए एक खतरनाक मिसाल बनता जा रहा है। Great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens, but we hit them very hard again tonight. ईरान की तबाही के लिए अमेरिका यूक्रेन की सीक्रेट डील 12 रातों से ईरान पर बमबारी कर रही है, लेकिन अब वॉशिंगटन और कीव के बीच एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया की सैन्य रणनीति को हिलाकर रख दिया है और आसमान पर कब्जा करने के लिए यूक्रेन से नई सैन्य तकनीक सीखने का फैसला कर लिया है। ईरान की तबाही के लिए अमेरिका यूक्रेन की सीक्रेट डील। ट्रंप और यूक्रेन सीक्रेट डील के नए खुलासे से आप हैरान रह जाएंगे। यूक्रेन की सबसे खूंखार मगुरा ड्रोन बोट और एंटी ड्रोन इंटेलिजेंस अब अमेरिकी नौसेना का हिस्सा बनने जा रही है। यूक्रेन की ये तकनीक ईरान के लिए काल बनने वाली है। हार्मुज में ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी छोटी, बेहद तेज और सुसाइड हमला करने वाली बोट्स है। ईरान इन्हीं के दम पर अमेरिकी युद्धपोतों को धमकाता रहा है, लेकिन अमेरिका ने इसका जो तोड़ निकाला है वो यूक्रेन से होकर आता है। अमेरिका और यूक्रेन के बीच मगुरा ड्रोन बोट्स को लेकर एक बड़ी डील और तकनीकी साझेदारी हुई है। क्या है मगुरा ड्रोन की खासियत? ये एक मानव रहित समुद्री ड्रोन यानी यूएसवी है। यूक्रेन ने इसी छोटी सी बोट का इस्तेमाल करके काला सागर में रूस के बड़े बड़े और अरबों डॉलर के जंगी जहाजों जैसे इवान खुर्स और सीकर कुनिकोव को डुबो दिया था। ये बोट रडार की पकड़ में नहीं आती, समुद्र की लहरों के बीच छुप कर चलती है और सैकड़ों किलो विस्फोटक लेकर सटीक सुसाइड अटैक करती है। अमेरिका समझ गया है कि ईरान की सकरी खाड़ी में बड़े और महंगे युद्धपोत भेजना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए पेंटागन
यूक्रेन की इस कम लागत वाली लेकिन बेहद घातक समुद्री ड्रोन तकनीक को अपनाया है। अब अमेरिका नेवी हार्मूज में ईरान की नेवी को उसी की भाषा में ड्रोन बोट्स के झुंड से जवाब देने की तैयारी कर रही है। समंदर के बाद अब बात करते हैं आसमान की। अमेरिका ने यूक्रेन के साथ जो सबसे बड़ी डील की है वो हथियारों की नहीं बल्कि डेटा और इंटेलिजेंस की है। जैसा कि आप जानते हैं, रूस ने यूक्रेन युद्ध में ईरान के शाहिद 136 सुसाइड ड्रोन्स का अंधाधुंध इस्तेमाल किया, लेकिन इस तबाही के बीच यूक्रेन ने चुपचाप एक बड़ा काम किया है। ईरान की तबाही के लिए ट्रंप और यूक्रेन की एक खतरनाक डील ईरान के उस घमंड को तोड़ने के लिए की गई है जो वो अपनी ड्रोन पावर और तेज स्पीड बोट्स को लेकर करता रहा है। अमेरिका अब ईरान को उसी के हथियारों से उसी के समंदर में मात देने की तैयारी कर चुका है। अब देखना होगा ईरान ट्रंप की इस यूक्रेनी चाल की काट क्या निकालता है। रूस यूक्रेन जंग में अचानक बेहद तेजी आ गई। जेलेंस्की ने जहां यूक्रेनी सेना के चीफ को बदल दिया तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने यूक्रेन में अपना मिशन और टारगेट बदल दिया। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच अब सबसे आधुनिक और गुप्त हथियारों से युद्ध शुरू हो चुका है और खबरें तो यहां तक आ चुकी हैं कि अगले 100 घंटों में यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। एक रिपोर्ट। ज़ेलेंस्की ने बदला जनरल, पुतिन ने बदला टारगेट। जंग में उतरा ज़ेलेंस्की का जल्लाद, सिरिस्की की छुट्टी, त्रिपाठी की एंट्री। दावों के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जबरदस्त प्रदर्शनों और सेना के भीतर बढ़ती नाराजगी को देखते हुए कमांडर इन चीफ जनरल अलेक्जेंडर सिरिस्की को बर्खास्त कर दिया है। मिखाइलो त्रिपाठी को यूक्रेन का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब आप ये जान लीजिए कि आखिर क्यों ज़ेलेंस्की को ये बड़ा कदम उठाना पड़ा। इस वक्त बख्मुत से लेकर खार्किव और डोनेत्स्क के मोर्चों पर क्या हालात बने हुए हैं और पिछले 48 घंटों में रूस और यूक्रेन ने किन किन घातक हथियारों और मिसाइलों से एक दूसरे पर आक्रमण किया है। ज़ेलेंस्की ने बदला जनरल, पुतिन के हमले हुए तेज। आइए देखते हैं कि सभी प्रमुख मोर्चों पर इस वक्त हालात क्या हैं। I determined that the new commander-in-chief of the armed forces of Ukraine will be Mikhailo Derpaty. 100 घंटे में कीव पर कब्जा, पुतिन का ज़ेलेंस्की को चैलेंज। इधर रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन पर 570 हवाई हमलों से युद्ध को बेरहम युद्ध बना दिया है। किंजल और ज़िरकॉन जैसे घातक मिसाइल और शाहिद 136 से जिरान जैसे आत्मघाती ड्रोन यूक्रेनी शहरों के लिए काल बन चुके हैं। राजधानी कीव में रात के अंधेरे में रूस हवाई हमलों से कीव का आसमान बिजली युद्ध का मैदान नजर आ रहा है। एक के बाद एक मिसाइल और ड्रोन हमले से कीव में भयंकर नुकसान हुआ। हम आपको हमले की फुल डिटेल और नुकसान का बड़ा आंकड़ा भी बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगा। No, we're going to, I don't know if the term is pressing, we're going to talk about it. You know, obviously, you know, the war in Ukraine, I think, has in many ways impeded the ability of Russia and the United States to find areas of agreement on other topics. That doesn't mean we won't seek to find other areas of potential cooperation. But by the same token, you know, we'd like to see that war come to an end. We think it would be good for Russia if that war came to an end. कीव पर कब्जा, युद्ध का केंद्र पोक्रोवस्क। यूक्रेन ने रूस में 2 से 3 हजार किलोमीटर अंदर घुसकर अपनी लॉन्ग रेंज के ड्रोन और फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों से हमला करके रूस की तेल सप्लाई और उत्पादन को लगभग ठप कर दिया है। लेकिन यूक्रेन ये भूल गया कि जब रूस पलटवार करेगा तो उससे यूक्रेन को बेहिसाब दर्द होगा, नुकसान होगा। शायद यूक्रेन को रूस का घातक हमला करना बेहद भारी पड़ रहा है।
यूक्रेन ने रूस के खिलाफ क्रीमिया प्रायद्वीप पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। यूक्रेनी सेना रूसी सेना की रसद के मुख्य केंद्रों को तबाह करने में जुटी है। नेटो की तरफ से यूक्रेन को मिले लंबी दूरी के हथियारों से क्रीमिया के पुलों और सप्लाई लाइनों को काटा जा रहा है। 2026 के शुरुआती महीनों में नेटो की नई हथियारों की खेप मिलने के बाद यूक्रेन ने दक्षिणी यूक्रेन और पश्चिमी जापोरेजिया में कई इलाकों को दोबारा आजाद कराकर पुतिन की अग्रिम सेना को पीछे धकेला। लेकिन अब हालात तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। जरा देखिए ये कैसे हो रहा है। इन दो तस्वीरों और उनके आंकड़ों पर नजर डालिए। यूक्रेन ने हाल के हफ्तों में रूस के भीतर घुसकर रूसी रिफाइनरियों को बुरी तरह से तबाह किया है। रूसी ड्रोन हमलों की वजह से रूस में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत हो गई है। व्लादिमीर पुतिन ने खुद स्वीकार किया कि वे इस संकट से निपटने के लिए भारत जैसे देशों से तेल आयात करने और घरेलू एक्सपोर्ट पर बैन लगाने को मजबूर हुए हैं। लेकिन कीव पर रूस के ताजा हमलों से ज़ेलेंस्की और उनकी सेना के कमांडर भी सकपका गए हैं। यूक्रेन ने नए सिरे से निकासी के आदेश जारी किए हैं, क्योंकि यूक्रेन के नए कमांडर इन चीफ ने दावा किया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जनरल स्टाफ को अब कीव पर ज्यादा हमला करने के निर्देश दिए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों का मानना है कि रूस कई मोर्चों पर दबाव बनाए रखते हुए ब्रांस्क क्षेत्र से एक नया अभियान शुरू कर सकता है। खुफिया और वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस के द्वारा कीव पर अचानक हमलों की तीव्रता बढ़ाने के पीछे 3 प्रमुख वजह हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा कि ये हमला यूक्रेन के द्वारा रूसी नागरिक और ऊर्जा बुनियादी ढांचे जैसे तेल रिफाइनरियों पर किए गए हमलों का खूनी बदला है। रूस ने पहले ही विदेशी राजनयिकों को कीव छोड़ने की चेतावनी दी थी। पुतिन का मकसद यूक्रेन के शीर्ष सैन्य कमांडरों और राजनीतिक नेतृत्व पर मानसिक दबाव बनाना है, ताकि रणनीतिक केंद्रों को निशाना बनाते वक्त ज़ेलेंस्की भारी दबाव में आ जाएं। रूस एक साथ दर्जनों ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है, ताकि कीव की सुरक्षा में तैनात पश्चिमी देशों के पैट्रियट जैसे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलें खत्म होने के कारण फेल हो जाएं। अब ऐसे हालात में अगर यूक्रेन के नए जनरल मिखाइलो द्रपाती ने रूस पर और बेरहम हमले किए तो इतना तय है कि रूस कीव समेत पूरे पूर्वी यूक्रेन को मिसाइलों की आग में झोंक देंगे।